शिवरात्रि को और क्या क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सुबह फ्रेश हो जाइए और शिव मंदिर आ जाइए। शिव मंदिर आके सबसे पहले गणेश जी का और नंदी जी का ध्यान कीजिए। उसके बाद शिव के ऊपर जल जितना हो सके चढ़ा सकते हैं। और शिव प्रिय जो चीज़ें होती हैं उसको आप चढ़ा सकते हैं, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जिन बहनों की शादी नहीं हो रही है वह कम से कम 108 बेलपत्र को शिव के ऊपर समर्पित करें, गंगा जल साथ में, अगर हो सके तो गन्ने का रस चढ़ाएं, तो उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो सकती है। मंदिरों में नहीं जा सकते हैं, जैसे ज्योतिर्लिंग द्वादश मंदिर है उसमें नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके गांव में जो निकटतम मंदिर है उस मंदिर में जाके शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर शिव मंदिर उनके गांव में नहीं है तो जो भी देवी देवताओं के मंदिर हैं उस मंदिर में जाके शिव का ध्यान लगा के शिव के पास ज़्यादा से ज़्यादा अगर समय देंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। स्वागत है, मैं अनुराग कुमार पांडे, ज्योतिष सलाहकार। आज मैं चर्चा करूंगा शिवरात्रि पर, क्योंकि शिव की रात्रि अर्थात शिव का रात्र यह एक ऐसा पर्व है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जो है मंदिर मस्जिद जहाँ जहाँ मंदिर होते हैं उन मंदिरों में उस शक्तियाँ आती हैं। जैसे फ़ोन और मोबाइल के टावर है तो उसकी संचार जो विधि है टावर के माध्यम से हमारे मोबाइल में आता है, उसी प्रकार मंदिर के माध्यम से हमको एनर्जियाँ प्राप्त होती हैं। तो कल शिवरात्रि है, शिव की रात्रि है, जिसमें अब उस रात्र को या उस दिन पूरे दिन अगर हम शिवमय हो जाते हैं तो हमारी सारी समस्या दूर हो जाती है। अब इस पर हम चर्चा करेंगे कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले हम शिव मंदिर आएंगे। शिव मंदिर में जो शिव का जो चौकोर बना रहता है, बहुत से बहन और माताएं इस पर दीपक जला देती हैं। यह भी शिव का अंश है। इस पर हमको कोई धूप बत्ती नहीं जलाना है, शिव के ऊपर हमको जल गिराना है। उसके बाद अगल बगल से जैसे यह है इसमें हम कपूर जला सकते हैं, और चीज़ें हैं अगरबत्ती जलाने के लिए अलग अलग मंदिरों में अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। तो अब हम कहेंगे क्या होगा, तो हमारे जीवन में किसी तरह की अगर परेशानी आ रही है, वो ग्रह पीड़ा हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है, तो 365 दिन तो हम देते हैं अपने लिए, लेकिन एक दिन अगर हम शिव के लिए समय निकालेंगे तो शिव हमारी बात सुन लेंगे। वो किसी प्रकार की समस्या होती है, शादी विवाह की समस्या हो सकती है, पारिवारिक हो सकती है या किसी तरह, और नवग्रह से अगर हम पीड़ित हैं तो यूट्यूब पे और माध्यमों से यह बताया जाता है कि शिव को क्या क्या प्रिय है। तो जो शिव को जो प्रिय है अगर वो चढ़ाते हैं तो आपको सफलता निश्चित मिलती है। साथ साथ ये भी और हम देखेंगे कि शिव की पूजा आराधना करने के साथ साथ हम जो शिव नंदी हैं इनकी भी पूजा करनी चाहिए। अगर शिव नंदी की अगर हम पूजा समय पर नहीं करते हैं, शिव के साथ ही शिव नंदी की पूजा भी करनी आवश्यक है। ऐसा करेंगे तो शिव का संपूर्ण फल हमको प्राप्त होगा।